नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम होंडा सिटी के साथ में एमजी की हेक्टर को कंपेयर करने वाले हैं। मुझे अच्छे से मालूम है कि दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट अलग अलग है दोस्तों, लेकिन इसका सिंपल रीज़न ये है कि इन दोनों गाड़ियों में प्राइस गैप है, जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये प्राइस गैप सुनने के बाद में और पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको एक झटका लगेगा और होंडा सिटी को आप लेना भूल जाओगे। यहाँ पर हम होंडा सिटी का पेट्रोल में मैनुअल जो टॉप एंड वेरिएंट है उसके साथ में एमजी हेक्टर के सेकंड वेरिएंट को यानी कि बेस वेरिएंट से एक ऊपर वाले वेरिएंट को कंपेयर करने वाले हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। हर एक सेक्शन के बाद में आपके जहन में जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप भी बताऊंगा, जिस कारणवश आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाओगे कि आपको होंडा सिटी लेनी चाहिए या फिर एमजी की हेक्टर। क्या आपको लगता है होंडा सिटी किसी भी मामले में एमजी हेक्टर को एक सुपीरियर मुकाबला दे पाती है? क्या आपको ऐसे लगता है दोस्तों कि इन दोनों गाड़ियों में जो भी प्राइस गैप है वो आपको मजबूर कर सकता है कि होंडा सिटी को भूलकर आपको एमजी की हेक्टर लेनी चाहिए? इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आप सोचते हैं कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो सकती है? अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं दोस्तों, तो उन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले इन सभी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइस रेंज और सेगमेंट के बारे में। तो प्राइस रेंज की जहां तक बात है, होंडा सिटी एक 4 मीटर प्लस मिड साइज सेडान है जिसके सेगमेंट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 7,49,000 रुपीज़ से लेकर 15 लाख प्लस तक ये चली जाती है। इसके सेगमेंट में होंडा सिटी के अलावा आपको मारुति की सियाज, हुंडई की वेरना, स्कोडा की रैपिड और फोक्सवैगन की वेंटो जैसी गाड़ियां मिल जाती हैं। वहीं एमजी हेक्टर एक 4 मीटर प्लस की एसयूवी है। इसके सेगमेंट की प्राइस स्टार्ट होती है 9,89,000 रुपये से लेकर 25 लाख प्लस तक इसकी प्राइस चली जाती है। इसके सेगमेंट में एमजी हेक्टर के अलावा आपको टाटा की हैरियर मिल जाती है, किया की सेल्टॉस मिल जाती है, हुंडई की क्रेटा जैसी गाड़ियां और जीप कंपास एक दूसरे को compete करती हैं। प्राइस एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये गाड़ियां सी सेगमेंट की जो सेडान यानी कि मिड साइज सेडान है उनको एक तगड़ा कंपटीशन दे पा रही हैं। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज की डेट में हमारे देश में एसयूवी सेगमेंट कितना पॉपुलर है, जिसकी वजह से होंडा सिटी की जो सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनकी सेल बहुत ही कम हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर एक मामले में एमजी की हेक्टर होंडा की सिटी से बड़ी है दोस्तों। लेंथ के मामले में 215 mm, विड्थ के मामले में 140 mm, हाइट के मामले में 265 mm और व्हील बेस के मामले में 150 mm ज़्यादा बड़ी है। ये नेचुरली होना और एक्सपेक्टेड था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो जहां पर होंडा सिटी में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 119 PS की पावर जनरेट करता है आपके लिए 6,600 RPM पर, और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 4,600 RPM पर। वहीं एमजी की हेक्टर में आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 143 PS की पावर जनरेट करेगा 5,000 RPM पर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1,600 RPM से लेकर 3,600 RPM पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ियां कैसी है और एक नज़र डालेंगे दोनों गाड़ियों के कर्व वेट पर। तो जहां पर होंडा सिटी की बात है, इसका वजन है 1063 किलोग्राम से लेकर 1088 किलोग्राम तक। वहीं एमजी की हेक्टर के बारे में अगर बात करें तो इसका वजन है दोस्तों 1539 किलोग्राम से लेकर 1687 किलोग्राम तक, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि एमजी की हेक्टर होंडा सिटी से वजन के मामले में 476 किलोग्राम से लेकर 599 किलोग्राम ज़्यादा मजबूत है, इसका वजन ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के मामले पर बात कर लेते हैं। तो जहां पर होंडा की सिटी में आपको मात्र 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं एमजी की हेक्टर में आपको 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है।
सिटी में और हाईवे पर तो आप होंडा सिटी से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको ख़राब सड़कों में हिली सेक्शन पर जाना हो या कहीं कुछ ऑफ रोडिंग करनी हो तो वो केवल आपको MG हेक्टर से ही पॉसिबल हो पाएगी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे टर्निंग रेडियस के मामले में। तो होंडा सिटी में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है दोस्तों, वहीं MG की हेक्टर आपको 5.8 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर करती है। आगे बढ़ेंगे वीडियो में और बात कर लेंगे दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर होंडा की सिटी में आपको मात्र 40 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं MG की हेक्टर में होंडा सिटी से 20 लीटर ज़्यादा यानी कि 60 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। और जहां तक हमेशा की तरह फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो ही रही है, लगे हाथों हम माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो होंडा की सिटी में आपको लगभग 17.41 kmpl तक का माइलेज मिल जाता है, वहीं MG की हेक्टर में आपको मात्र 16 kmpl का माइलेज मिल जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के मामले में। तो जहां पर होंडा की सिटी अपने सेगमेंट के हिसाब से लगभग सबसे ज़्यादा यानी कि 510 लीटर का बूट स्पेस आपको ऑफर करती है, वहीं MG हेक्टर अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन 587 लीटर का स्पेशियस बूट आपको ऑफर करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जहां पर होंडा की सिटी आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करती है, वहीं MG हेक्टर में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दोनों गाड़ियों के फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक नज़र डालेंगे दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। दोनों गाड़ियां आपको LED DRLs ऑफर करती हैं। फ्रंट फॉग लैंप्स आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे और ऑटो हेडलैम्प का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ दोनों ही गाड़ियों में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, LED टेल लैंप्स मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील का फीचर ऑफर करती हैं। शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है दोस्तों और रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जहां पर होंडा सिटी में आपको डिजिपैड 2 मात्र 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम ऑफर करता है, वहीं MG की हेक्टर आपको 10 इंच के टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम के साथ में आती है। और साथ में वही बेसिक फीचर्स आ जाते हैं आपको AM, FM, USB, ऑक्स एंड ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑफर करती हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग का फीचर आपको मिल जाता है, रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं और क्रूज कंट्रोल का फीचर भी दोस्तों आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको रियर स्पॉइलर दोनों गाड़ियां ऑफर कर देती हैं। सेफ्टी के मामले में मिनिमम ड्यूल एयरबैग्स आपको मिल जाएगा, ABS प्लस EBD मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको रियर व्यू पार्किंग कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों ही गाड़ियां ऑफर करती हैं। तो लगभग ये कुल मिलाकर 20 ऐसे फीचर्स थे तो इस प्राइस में दोनों गाड़ियां आपको कॉमन ऑफर करती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं होंडा की सिटी में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको MG की हेक्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे पहला फीचर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जो आपको होंडा सिटी में मिलता है। MG हेक्टर के इस वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके से सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको लेदर रैप सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी। होंडा सिटी में पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर देखने को मिल जाता है। फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको LED फ्रंट फॉग लैंप्स मिलेंगे सिटी में। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे होंडा सिटी में। होंडा की सिटी सेफ्टी के मामले में आपको कुल मिलाकर 6 एयरबैग्स ऑफर करती है और लास्ट बट नॉट लीस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको होंडा सिटी ऑफर करेगी। तो कुल मिलाकर ये 6 से 7 फीचर्स थे जो आपको होंडा की सिटी में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जो MG हेक्टर में आप मिस करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं MG हेक्टर में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको होंडा सिटी में नहीं मिलेंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो कि है रूफ रेल्स। ऑफकोर्स SUV होने की वजह से इसमें आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स मिल जाएंगी। आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हेक्टर ऑफर करती है। रियर स्पॉइलर वैसे तो दोनों गाड़ियों में आ जाएगा। AC कंट्रोल जो कि टच स्क्रीन के ऊपर आते हैं आपको, जो MG हेक्टर में ऑफर किए जाएंगे। रियर वाइपर एंड वॉशर आपको ऑफर किए जाते हैं। कूल ग्लव बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है। कॉर्नरिंग फीचर के साथ में फ्रंट फॉग लैंप्स आपको MG हेक्टर दे देगी। सेफ्टी के मामले में इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट आपको मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाएगा।
हिल होल्ड असिस्ट का फीचर मिल जाएगा और चारों के चारों डिस्क ब्रेक आपको MG हेक्टर में देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये वो 13 फीचर्स थे दोस्तों जो आपको MG की हेक्टर ऑफर करती है, लेकिन होंडा सिटी में आपको ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर आपको होंडा सिटी में मात्र 3 लाख अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है, वहीं MG की हेक्टर में आपको बेहतरीन वारंटी ऑफर मिलता है जो कि 5 लाख अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी, 5 लाख अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस, 5 लेबर फ्री सर्विसेज और 3 साल के बाद में 60% प्राइस पर आपको बाय बैक का ऑफर भी MG की हेक्टर पर मिल जाता है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि वारंटी के मामले में आज की डेट में MG हेक्टर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अब मुड़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेंटेनेंस के बारे में। तो इसमें कोई शक नहीं होगा किसी को भी कि होंडा सिटी का मेंटेनेंस डेफिनेटली MG की हेक्टर से थोड़ा सा सस्ता ही होने वाला है, लेकिन वहीं पर ऑन आउटर लेयर अगर MG हेक्टर के मेंटेनेंस को हम थोड़ा सा महंगा मानकर चले तो जो स्टैंडर्ड 5 ईयर का वारंटी ऑफर आपको मिल जाता है वो इतना बेहतरीन है कि मुझे नहीं लगता है उसकी वजह से हेक्टर की मेंटेनेंस में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। चलिए अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट या फिर पॉइंट की ओर, जो कि है प्राइस पॉइंट। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ सभी के लिए क्लियर कर दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ इस वीडियो में या फिर मेरे किसी भी वीडियो में, वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए होते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले पेट्रोल की। होंडा सिटी 1.5 लीटर का जो टॉप एंड मैनुअल वेरिएंट है ZX, उसकी प्राइस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिल जाती है 13,35,149 रुपीज़। उसके कंपैरिजन में हेक्टर का जो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट है जिसका नाम है सुपर, उसकी प्राइस आपको मिल जाती है मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से 13,54,000 रुपीज़। और ये वेरिएंट होंडा सिटी से मात्र 18,851 रुपये महंगा है। उसके बावजूद भी जो 18,000 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट MG हमसे ले रही है उसमें वो कितने सारे सेफ्टी और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स हमें दे रही है, जिसकी वजह से ये प्राइस जस्टिफाई हो जाती है। आपको फीचर्स अगर दोबारा देखने हैं तो मैं आपके लिए वो स्क्रीन पर दे दूंगा, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके दोबारा से उससे आप देख सकते हैं दोस्तों। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों कंपटीशन पर भी। तो सिटी के सेगमेंट में होंडा सिटी के अलावा रैपिड आ जाती है, वेंटो आ जाती है, वेरना आ जाती है और मारुति की सियाज जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। होंडा सिटी को अगर इस कंपटीशन में लगे रहना है तो मुझे लगता है होंडा को इसकी प्राइसिंग 2 लाख रुपए से कम करनी चाहिए, तभी इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं हो पाएगा। वरना यहाँ पर सिटी के साथ में जो प्राइस कंपटीशन है यही एक बहुत ही बेहतरीन और तगड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हेक्टर इसे यहाँ पर कंपटीशन दे पा रही है। और फिर से एक बार मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि SUV का सेगमेंट कितना पॉपुलर हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर किया कि सेल्टॉस भी कंपटीशन दे रही है, Hyundai की क्रेटा है और कुछ हद तक टाटा की हैरियर इस सेगमेंट में अपने आप को तगड़ा दावेदार साबित कर रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहाँ पर हमने अच्छाइयाँ, फीचर्स, प्राइसिंग और कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ड्रॉबैक पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि होती है कमियाँ। तो प्राइस पॉइंट की वजह से और SUV सेगमेंट पॉपुलर होने की वजह से जो भी गाड़ियां मैंने अभी आपको बताई, चाहे वो फिर क्रेटा हो, सेल्टॉस हो, हैरियर हो या फिर हेक्टर हो, वो इस सेगमेंट की गाड़ियों को एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल करा रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा सिटी के ड्रॉबैक के बारे में। तो मेरे हिसाब से होंडा की सिटी इज़ टू मच ओवर प्राइस गाड़ी है। इसका स्टिफ लो स्पीड पर राइड क्वालिटी जो है बहुत ही घटिया है दोस्तों। लैगी टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है और जो टच बेस AC के कंट्रोल्स हैं उसे आप ड्राइविंग करते वक्त ऑपरेट करना आपके लिए बहुत ही दिक्कत भरा हो सकता है। वहीं पर अगर MG हेक्टर के ड्रॉबैक के बारे में हम बात करें तो इसका जो 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम है उसमें भी टच रिस्पॉन्स बहुत ही लैग है। ये नई कंपनी होने की वजह से इसके सर्विस और डीलर्स नेटवर्क को काफ़ी कमी और लिमिटेड जगह पर अवेलेबिलिटी है, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। और बड़ी और बेहतर SUV होने की वजह से, बल्कि होने की वजह से इसमें जो थोड़ा सा बॉडी रोल है वो भी आपको एक ड्रॉबैक के तौर पर कंसिडर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मुड़ते हैं दोस्तों वीडियो के आखिरी पड़ाव पर, जो कि है कंक्लूजन। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि यहाँ पर MG की हेक्टर क्लियर विनर साबित होती है। उसके बावजूद भी हम किसी एक को क्लियर विनर नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट अलग अलग है। और हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो होंडा की सिटी अपने सेगमेंट में आज की डेट में मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कार नज़र आती है
और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होंडा सिटी हमसे ले रही है उसके बदले में Hyundai की वेरना की तरह ये हमें कोई भी टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स या फिर कोई भी बेहतरीन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स ऑफर नहीं कर पाती है। वहीं एक नज़र हम अगर MG के हेक्टर पर डालें तो MG के हेक्टर की बिल्ड क्वालिटी होंडा सिटी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। सेम प्राइस में सिर्फ 18,000 रुपये ज़्यादा देकर हमको एक बड़ी प्रीमियम क्लासी स्पेशियस और मैच्योर स्टाइलिंग वाली इम्पोजिंग रोड प्रेजेंस के साथ में MG की SUV मिल जाती है। फिट एंड फिनिश बेटर है, कंफर्ट बेहतर है, राइड एंड हैंडलिंग बेहतर है, इंजन का परफॉर्मेंस बेहतर है, सेफ्टी फीचर्स हमें ज़्यादा ऑफर करती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में पीस ऑफ माइंड के लिए 5 इयर्स का स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर हमें ऑफर करती है। तो ये सभी चीज़ें जानने के बाद में फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब कंज्यूमर को यानी कि व्यूअर्स और आपको ये सोचना है कि अपने लिए इन दोनों गाड़ियों में से आप होंडा सिटी को चुनना चाहते हैं या फिर MG के हेक्टर को, ये आपको चुनना है, आपको डिसीजन लेना है। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अपने लिए इन दोनों गाड़ियों में से मैं डेफिनेटली MG की हेक्टर को लेना चाहूँगा और इस बात का क्लियर क्रेडिट जो है वो सिंपल से कई सारी चीज़ों को जाता है कि अगर एक सेडान की कीमत में 18,000 जोड़कर मुझे बेहतरीन और बड़ी SUV मिल जाती है जो कि एक वेल लोडेड फीचर लोडेड कार है, अपने बेस वेरिएंट से ही सेफ्टी फीचर्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आ जाते हैं, वेल फिनिश रूमी एंड कंफर्टेबल केबिन मिल जाता है दोस्तों, पावर एंड परफॉर्मेंस आउटपुट हमें बेहतर मिलता है, प्राइस सस्ती मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है और इम्पोजिंग एंड स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस मिल जाता है अलॉन्ग विद द बेस्ट वारंटी ऑफर। और इसके अगेंस्ट में अगर होंडा सिटी के लिए मुझे कुछ फीचर्स मिस भी करने पड़ जाते हैं जैसे कि सनरूफ है, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, इन चीज़ों से मेरा काम चल सकता है। तो अब यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, जो लोग इन सारे फीचर्स के बजाय जी नहीं सकते हैं जो आपको होंडा सिटी में मिलते हैं तो वो डेफिनेटली अपने लिए सेडान यानी कि होंडा सिटी को चुन सकते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं मेरी तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो MG की हेक्टर को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आज की इस फाइट में कौन जीता है, MG की हेक्टर विनर हुई है या फिर होंडा की सिटी विनर हुई है? आपने किसे चुना, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह आप और हम जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।